हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। ये उसका लास्ट ट्यूटोरियल है। वैसे हमारा टॉपिक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा जिससे आप फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, हेलोजन फैमिली यानी कि हमारा 17 ग्रुप और जीरो ग्रुप यानी 18th ग्रुप, इसके एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है मैं आपको बताऊंगा। टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा उसके बारे में। और पहले 20 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से आप लोकेट कर सकते हो वो भी एक आइडिया से वो आपको बताने जा रहा हूं। तो ये जो ट्यूटोरियल है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आखिर तक इस ट्यूटोरियल को देखते रहिए, बीच में मिस मत कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब हम देखेंगे। पहले तो आपको KLMN इस शेल के बारे में बताना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं कितनी शेल्स होती है हमारे पास एटम में, कितने भी हो सकती है, लेकिन हम पहले चार के नाम जानते हैं KLMN। चलिए लिखते हैं यहाँ पे KL, M और N। KLMN हमारी चार शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। अभी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है हर एक शेल की, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास फार्मूला है, कौन सा? 2n²। हम जानते हैं 2n², इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। n क्या है इसमें? स्मॉल n नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन सी शेल है। k के लिए क्या होगा? n की वैल्यू 1 होगी। k के लिए n की वैल्यू 1 होगी। l के लिए n की वैल्यू 2 होगी और m के लिए n की वैल्यू 3 होगी। तो कैपिटल N के लिए स्मॉल n की वैल्यू 4 होगी। n 1 2 3 4 यानी कि हमारी KLMN शेल। इस फॉर्मूला में अगर हम रखेंगे n की वैल्यूज तो हमें हर एक शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या आएगा? 2n², 2 × 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे? 2। फिर आगे देखते हैं, इसका क्या है? 2 है, तो 2 × n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 2 8 मिल जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 और फिर n की जगह 4, 2 × 4 का स्क्वायर तो क्या मिलेगा? 16 × 2 यानी कि 32। तो हमें हर एक शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी मिल गई। क्या क्या है? k की 2, l की 8, m की 18, n की 32। तो हम बोल सकते हैं 2, 8, 18 और 32 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है शेल्स की। इन्हें मैजिक नंबर भी बोला जाता है, 2, 8, 18 और 32 को। यानी K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ये तो हमने देख लिया। चलिए अभी हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं। किसका देखेंगे? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 आता है। चलिए देखते हैं। हमारे पास है सोडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 2,8,1 आता है, 2,8,1। अगर इसको मैं एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आता है दिखाना चाहूं तो कैसे दिखा सकता हूं? चलिए आपको निकाल के दिखा देता हूं। देखिए मैंने निकाल दिया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी सोडियम का हो गया। मैग्नीशियम का अगर मैं बोलूं तो मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर? 12 है, यानी 2,8,2 हो जाएगा। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? यही पे तो मैग्नीशियम, उसका क्या हो जाएगा? 2,8,2। अगर इसको मुझे मैग्नीशियम करना है या फिर मैग्नीशियम का मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा? इसी शेल में और एक ऐड कर दूंगा, और एक मैंने ऐड कर दिया तो ये किसका हो गया? मैग्नीशियम का हो गया। ये अभी सोडियम का नहीं है, अभी ये मैग्नीशियम का है। तो अगर इसी तरह पीरियड में हम एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते उसी शेल में। और अगर ग्रुप की बात करूं, ग्रुप यानी सोडियम के नीचे कौन सा आता है? पोटेशियम, जिसका 2,8,1 है, यानी और एक शेल ऐड हो जाएगी, इसके बाहर और एक शेल ऐड हो जाएगी और जो अंदर की शेल है उसमें 8 आ जाएंगे और बाहर की शेल में 1 आ जाएगा। तो आपको तो पता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। तो अभी हमने देख लिया कि किस तरीके से शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी पता करनी है 2n² फार्मूला से। KLMN की हमने देख ली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अभी हम जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल की ओर, जिसमें पहले 20 एलिमेंट के बारे में हम देखेंगे। चलिए अभी हम देखेंगे पहले 20 एलिमेंट को हम किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में लोकेट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन कैसी कौन सी है हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको पहले 20 एलिमेंट याद होना जरूरी है। 10 क्लास के लिए, अभी के लिए हमारे लिए पहले 20 एलिमेंट कम से कम याद होना हमारे लिए जरूरी है। कौन से है पहले 20 एलिमेंट? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद आता है नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये हमारे पास पहले 20 एलिमेंट है। अभी मुझे याद हुए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की, इसलिए मुझे याद हुए। आपको भी याद हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। बहुत तरीके होते हैं याद करने के, कोई रट्टा मारता है, कोई प्रैक्टिस कर करके लिख लिख के याद करता है, कोई ट्रिक्स यूज करते, कोई कौन सी भी ट्रिक्स रहती है उसका इस्तेमाल करके याद करते। जरूरी क्या है, आपको याद करना। चलिए पहले 20 एलिमेंट हम पहले लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं? ताकि हमें रेफरेंस चाहिए निकालते समय। मुझे तो याद है लेकिन आपको अभी याद नहीं है ना, तो इसलिए पहले हम लिख लेते हैं। पहला कौन सा है हमारा? पहला हम जानते हैं हाइड्रोजन, फिर हेलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद कौन सा था? 19 पोटेशियम और 28 कैल्शियम। तो हमने लिख लिए सारे के सारे। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। पहले 20 एलिमेंट पहले आपको याद होना जरूरी है। अब मुझे बताइए, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था सोडियम का जो कि 2,8,1 है। पोटेशियम का क्या होगा? 2,8,8,1, 2,8,8,1। थर्ड शेल में भी 8 है। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, किसका देखना है हमें? पोटेशियम का। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो 2,8,8,1 आता है। लेकिन अभी हमने देखा यम शेल जो थर्ड शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, लेकिन हमने थर्ड शेल में सिर्फ यहाँ पे 8 रखा है। क्यों? ऐसा क्यों? और जो एक बचा हुआ वो आगे गया, ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ शेल्स नहीं होती तो सब शेल्स भी होती है, एसपीडीएफ सब शेल्स होती है, उनकी एनर्जी लेवल्स होती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको कंसिडर करके इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो कि हमारे अभी सिलेबस में नहीं है 10th क्लास के। जैसे आप आगे चले जाओगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाओगे, आपको सिखाया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए क्या याद रखना है? पोटेशियम का क्या है? 2,8,8,1, यानी थर्ड शेल में अभी के लिए हम सिर्फ 80 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं। वो सब शेल होती है इसलिए वो सब होता है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए पोटेशियम का 2,8,8,1 और पोटेशियम। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होगा? 2,8,8,2, क्योंकि इसका 19 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। एक बढ़ जाएगा तो लास्ट शेल में एक बढ़ जाएगा कैल्शियम के, तो 2 हो जाएगा, 2,8,8,2। क्यों बता रहा हूं आपको ये? क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में हमें पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। कैसे? देखिए हमारे जो ये देखिए लेफ्ट साइड में मैंने पीरियड्स लिखे है और जो ऊपर लिखे वो सारे ग्रुप्स है। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हमें पता है 18 ग्रुप्स 7 पीरियड्स मैंने पहले लिख दिए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। अभी हमें फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड ऐसे करके एलिमेंट उसमें डालने हैं, लेकिन हम सिर्फ पहले 20 तक ही देखने वाले हैं। तो चलिए पहले 2, क्योंकि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा भी, तो फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो पीरियड है उसमें भी पहले 2 ही एलिमेंट्स होंगे। अभी मैं आपको ट्रिक की तरह बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप रिलेट कर सके, आपको एक याद रहने के लिए आपको बता रहा हूं, एक ट्रिक है। किस तरीके से? पहले 2 है तो हम पहले 2 एलिमेंट लेंगे। कौन से? हाइड्रोजन और हेलियम। पहले 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने मार्क कर दिया, हाइड्रोजन हेलियम। चलिए रखते हैं, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन आएगा फर्स्ट ग्रुप में, उसके बाद क्या आएगा? हाइड्रोजन के बाद हेलियम जो कि 18th ग्रुप में आएगा। क्यों 18th ग्रुप में आएगा वो? क्योंकि वो नोबेल गैस है वो। 18 ग्रुप 0 ग्रुप होता है जो कि नोबेल एलिमेंट्स का होता है। हमारा हेलियम भी नोबेल गैस है तो वो 18 ग्रुप में आएगा। आपको याद रखना है, पहला हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में, हेलियम 18 ग्रुप में। तो मैं हेलियम का रखूंगा 18 ग्रुप में, लेकिन पहले पीरियड में ही, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं हेलियम। अब हमारे पास क्या है? लिथियम से लेके कहां तक लेने हैं? नियॉन तक। क्यों? क्योंकि 8 सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 होती है, तो हेलियम के बाद हम 8 एलिमेंट्स लेंगे। चलिए मार्क करता हूं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 सेम ही है ना हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद इंग्लिश 4th, 5th, 6th, 7th, 8, तो नियॉन तक आता है। लिथियम से लेके नियॉन तक हमें सेकंड पीरियड में रखने हैं। किस तरीके से बताता हूं आपको। पहले तो आएगा हमारा लिथियम जो कि हाइड्रोजन के नीचे फर्स्ट ग्रुप में आएगा, उसके बाद आएगा हमारा बेरिलियम जो कि सेकंड ग्रुप में आएगा बेरिलियम। लेकिन अब हमें थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि हम डी ब्लॉक अभी नहीं लेंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट होते ही नहीं है।
तो डी ब्लॉक कौन सा होता है हमको पता है, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का मिला के एस ब्लॉक होता है, पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फिर थर्ड से लेके 12 तक कौन सा होता है हमारे पास, डी ब्लॉक। और 13 से लेके 18 तक हमारे पास होता है पी ब्लॉक। आपको पता होगा एस ब्लॉक पहला और दूसरा ग्रुप, डी ब्लॉक थर्ड से लेके 12 तक, और पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक। और ये ब्लॉक होता है हमारे पास जो कि सबसे नीचे होता है लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। आपको पता होगी लेंथिनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। लेंथिनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो 14 और 14 टोटल 28। ये ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं, आप याद रख सकते हो। तो हमें डी ब्लॉक नहीं लेना, अभी डी ब्लॉक को छोड़ देना है सीधा। तो बेरिलियम के बाद जो हमारा कौन सा है, बोरॉन है, तो बोरॉन सीधा आएगा पी ब्लॉक के पहले ग्रुप में जो कि 13 ग्रुप है। तो सेकंड पीरियड और 13 ग्रुप, यहाँ पे क्या आएगा मेरा बोरॉन। उसके बाद कौन सा है हमारा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद है हमारा फ्लोरीन, और उसके बाद नियॉन। ये सेकंड पीरियड हो गया हमारा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकंड पीरियड हमने रख दिया। अभी उसके बाद फिर 8, फिर मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है। हमने देखा था कि मैक्सिमम कैपेसिटी कि यम शेल की कितनी है 18 है, लेकिन अभी हम कितनी ले रहे हैं 8, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था वो सब शेल्स इनर्जी लेवल्स होती है, वो सब कंसिडर करके हमें रखना पड़ता है। तो हमारे लिए हिंट है वो याद रखने के लिए, हम जैसा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,8,8,1, तो हमें थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 रखते हैं, तो यहाँ पे भी थर्ड पीरियड में मैक्सिमम 8 रखेंगे। अब कहा नियॉन के बाद 8, चलिए मार्क कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्गन तक, सोडियम से लेके ऑर्गन तक आ जाएंगे। चलिए रखता हूं। अभी सेकंड पीरियड जिस तरीके से लिखा है तो उसके नीचे हमें लिखना है, कहां से लेके, सोडियम से लेके। चलिए सोडियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर ऑर्गन। तो हमने थर्ड पीरियड भी लिख दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया। अभी इसके बाद हमारे कितने बचे, 2 ही बचे सिर्फ, कितना, पोटेशियम और कैल्शियम, 2 ही बचे, जो हम पहले 2 ग्रुप में लिख देंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पे आएगा पोटेशियम, यहाँ पे आएगा कैल्शियम। तो हमारे पहले 20 एलिमेंट की अरेंजमेंट हो गई अच्छे से। तो हमें किस तरीके से लिखे पहले 20 एलिमेंट, हमने क्या किया, हमको पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही बैठते हैं, तो इसी तरीके से हमने लॉजिक लगाया और फर्स्ट पीरियड में भी हम 2 ही रखेंगे। कौन से 2, पहले 2 हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद कितनी कैपेसिटी सेकंड शेल की 8 है, तो सेकंड पीरियड में हम 8 रखेंगे, लिथियम से लेके नियॉन तक। हीलियम के बाद जो 8 होंगे लिथियम से लेके नियॉन तक आते हैं, लेकिन हमें डी ब्लॉक नहीं लेना, डी ब्लॉक थर्ड से 12 तक है, तो हमें थर्ड से 12 ग्रुप छोड़ देंगे और बाकी लाइन से लिख देंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। उसके बाद थर्ड शेल में भी हम 80 रख रहे हैं, जैसे हमने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा था, तो 80 रख रहे हैं। तो नियॉन के बाद 8 जो कि सोडियम से लेकर ऑर्गन तक आते हैं, बस सेकंड पीरियड जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से लिख देंगे। फिर 2 ही बचते हैं हमारे पास, पोटेशियम और कैल्शियम, जो कि हम पहले 2 ग्रुप में रख देंगे। तो इस तरीके से हम पहले 20 एलिमेंट अच्छे से रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप के एलिमेंट किस तरीके से याद करते अच्छे से बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा उसको याद करने की। चलिए बता देता हूं, लेकिन पहले आपको ये जानना जरूरी है, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। 17 ग्रुप को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और 18 ग्रुप जो है हमारा, उसे नोबेल मेटल्स, नोबेल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, नोबेल गैसेस, या फिर जीरो ग्रुप। 18 ग्रुप यानी जीरो ग्रुप। पहले देखते हैं हम फर्स्ट ग्रुप कौन से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो हमने लिख लिए, अभी और कुछ बाकी है। किस तरीके से आप याद रखोगे, हमारी लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। बता दो आपको किस तरीके से, हमारी लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। मैंने किस तरीके से याद रखा है, एक ट्रिक है, हमारी हाइड्रोजन लीना, एल का ली, लिथियम ना, सोडियम का एन, रब की का पोटेशियम, रबड़ी रुबिडियम आरबी, सस्ती सीएस सीजियम, फ्री फ्रेंशियम फ्री। तो आप ये लिख के लीजिए, हमारी लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। आपको ये याद हो जाएगा, हमारी लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, लेकिन उससे एलिमेंट कौन से ये आपको निकालना आना चाहिए। तो हमारी का एच हाइड्रोजन, लीना एल का लिथियम, एन का सोडियम, की का मतलब के पोटेशियम, सस्ती रबड़ी पहले तो आरबी रुबिडियम, फिर सस्ती सीजियम और फ्री। हमारी लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। तो इस तरीके से आप पहला ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स याद कर सकते हो। अभी हम जाएंगे सेकंड ग्रुप की ओर। सेकंड ग्रुप में हमारे पास 3 एलिमेंट पहले से हमने देखे,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। लेकिन हम किस तरीके से याद करेंगे? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। चलिए लिख देता हूं नीचे के एलिमेंट्स कौन से आते हैं। स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कौन से आते हैं? स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा बी मांगे यमजी, कन्या के सुंदर यसा, बाप बी राजी आर्य। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। सिर्फ आपको याद रखने के लिए हिंट है, एक ट्रिक है, और कुछ मतलब मत निकालिए इसका। कुछ भी मतलब निकाल सकते हो लेकिन मत निकालिए। बेटा का बी बेरिलियम, मांगे का मैग्नीशियम एमजी, कन्या का सी कैल्शियम, सुंदर एसआर स्ट्रोंशियम, बाप बी बेरियम, राजी का रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो आपको याद हो गया होगा। अभी हमने अल्कली मेटल्स यानी फर्स्ट ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट किस तरीके से याद करके आपको बता दिया। अभी हम देखेंगे हेलोजन फैमिली, जो कि है हमारी 17 ग्रुप। चलिए देखते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन है, उसके नीचे कौन से आते हैं हमको पता है सीधा। हेलोजन फैमिली तो हमको याद ही रहती है। फ्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन, उसके बाद एंटीमनी। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटीमनी, उसके नीचे भी एक आता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये कैसे याद रखना है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटीमनी सीधा याद रखो, नहीं तो एक ट्रिक है। फूलों में कलियों में बहारों में आई अंटी। कैसे? फूलों में कलियों में बहारों में आई अंटी। लेकिन इसका भी और कुछ मतलब मत निकालिए, सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक। फूलों में फ्लोरीन, कलियों में क्लोरीन, बहारों में ब्रोमीन, आई आयोडीन, अंटी एंटीमनी। एटी मतलब एंटीमनी होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आपको एलिमेंट निकालना आना चाहिए। फूलों में मतलब आपको याद होना चाहिए एफ फ्लोरीन, कलियों में सीएल क्लोरीन, बहारों में बीआर ब्रोमीन, आई आयोडीन, अंटी एटी यानी एंटीमनी। तो इस तरीके से हेलोजन फैमिली हम याद रख सकते हैं। अभी हम देखेंगे 18 ग्रुप। 18 ग्रुप के कौन से होते हैं? हेलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, उसके बाद कौन सा आता है? क्रिप्टॉन, फिर आता है जेनॉन, उसके बाद रेनॉन। अभी उसके नीचे भी आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम छोड़ेंगे वो। हेलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन। आपको ऐसे याद नहीं होंगे तो आप कैसे याद कर सकते हो? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। कैसे? हीना यची, नीना यनी और ए आर, करीना के आर। के एक्सरे का यक्सी, रंगीन का आर्य। आपको याद रखना है हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। मैं जो बोल रहा हूं आप लिख के लीजिए ताकि आपको बाद में वो याद आ जाए। हीना हेलियम, नीना नियॉन और आर्गॉन, करीना क्रिप्टॉन, के एक्सरे यानी झेनॉन, रंगीन रेनॉन। तो आपको याद रखना है, सिंपल है। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो मैंने आपको बता दिया आसान तरीके से आप किस तरीके से फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, हेलोजन फैमिली और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। और इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी याद करोगे तो आपको आगे जाके भी इसका फायदा गारंटी से होने वाला है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो चलिए एक बार फिर से, क्या था हमारी लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। सेकंड ग्रुप, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। 17 ग्रुप, फूलों में कलियों में बहारों में आई अंटी। और 18 ग्रुप जो कि 0 ग्रुप है, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो इसको रेफरेंस लेके आप एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। तो अभी हमने देखा पहले 20 एलिमेंट किस तरीके से हमें रखने हैं, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। लेकिन पहली बात तो आपको पहले 20 एलिमेंट याद होना जरूरी है, जो कि हमने लिखे अभी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब करके कैल्शियम तक 20 एलिमेंट होते। अभी कैल्शियम के आगे भी आप 30 एलिमेंट तक आपको याद रखना है, आप कर सकते हो। उसके आगे भी आता है सचिन तेंदुलकर, बेबी, छोटा मास्टर, वो भी आ सकता है। मतलब वो भी एक ट्रिक है, उससे आप स्कैंडियम, उसके बाद टिटेनियम वो याद कर सकते हो। लेकिन उतना जरूरी नहीं, अभी आपको पहले 20 यानी कैल्शियम तक याद होना जरूरी है। और फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और हेलोजन फैमिली और 18 ग्रुप, इनके एलिमेंट्स आपको याद होना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। अभी हमने पीरियोडिक ट्रेन भी देखे थे। अभी पीरियोडिक ट्रेन की बात क्यों कर रहा हूं? अभी पीरियोडिक टेबल का ढांचा निकाल लिया तो बोल देते। चलिए, लेफ्ट टू राइट जाते समय पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक साइज कम होती जा रही है, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी लेफ्ट टू राइट जाते समय पीरियड में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है।
या फिर हम बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट टू राइट जाते समय कम हो रही है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते समय कम हो रहा है। अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसी शेल में ऐड होता है, अभी हमने देखा था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसी शेल में हमने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। लेकिन अगर पोटेशियम का निकालना है तो और एक शेल निकालनी पड़ेगी, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाती है एक से। अभी हाइड्रोजन में एक शेल है, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4 शेल, इसी तरीके से एक एक शेल बढ़ती जाती है, यानी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो बढ़ता बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, और जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है उनका रिपल्शन भी बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो एटॉमिक साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय क्या होगी, बढ़ेगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को दे देने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर बढ़ जाएगा ऊपर से नीचे जाते समय, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर, जिसे मेटेलिक कैरेक्टर भी बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे जाते समय बढ़ जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाते समय कम हो जाएगी, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते समय कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये सब तो आपको पता है। और जो एक बात आपको बताई थी मैंने कि वैलेंस शेल पीरियड में, कोई भी पीरियड ले लो, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस शेल बोल रहा हूं, जो आउटर मोस्ट शेल है, जो कि वैलेंस शेल है, वो सेम होती है सब में। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करते तो वैलेंस शेल सेम नहीं होती, हर एक बार शेल ऐड होती जाती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ग्रुप में सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण उनकी वैलेंसी भी सेम होती है। और पीरियड में वैलेंसी कैसे होती है, पहले तो बढ़ती जाती है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, उसके बाद 3, 2, 1, 0 हो जाती है, पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है। वो मैंने आपको सब पीरियोडिक टेबल में बता दिया था, लेकिन अभी रिवाइज कर दिया। तो आज हमने KLMN शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं ये देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हैं हम, सोडियम का देखा, पोटेशियम का देखा, और उसके बाद पहले 20 एलिमेंट को कैसे याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में उनकी कैसे लोकेट करना है, ये मैंने आपको बता दिया। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को किस तरीके से ट्रिक से याद करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आपने वो लिख के ले लिया होगा, ताकि आपको बाद में वो याद करने के लिए आसानी जाए। अभी आप एक बार आपको आ गया, प्रैक्टिस कर लोगे आप 1-2 बार, तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा पूरा का पूरा, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अगर आपको कोई भी पूछेगा कि जो हमारा कार्बन है कौन से ग्रुप में, तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा, हाँ 14 ग्रुप में, तो आपको पता चल जाएगा, और कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात बताने आपको रह गई, कौन सी बात, जो पीरियड्स होते हैं हमारे कितने होते हैं, टोटल 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, इसलिए उसे शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। कौन सा, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। सेकंड और थर्ड पीरियड जिनमें 8 और 8 दोनों में, सेकंड में 8, थर्ड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसे शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फिर फोर्थ और फिफ्थ उसे लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, और 6th पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, 7 को इनकम्प्लीट बोलते हैं। अभी 7 को इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मतलब अभी और इलेक्ट्रॉन शायद और एलिमेंट्स शायद डिस्कवर हो सकते, तो 7th पीरियड में आ सकते, इसलिए उसे इनकम्प्लीट पीरियड बोला गया था। ये हमारे जो पिछला सिलेबस था उसमें था, अभी जो हमारे सिलेबस है उसमें नहीं दिया, लेकिन आपकी जानकारी लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको बोल रहा हूँ। 2 एलिमेंट्स थे फर्स्ट पीरियड में, इसलिए शॉर्टेस्ट, सेकंड और थर्ड में 8, इसलिए शॉर्ट, फोर्थ और फिफ्थ में 18, इसलिए लॉन्ग, 6 में टोटल 32, इसलिए लॉन्गेस्ट, 7th में इनकम्प्लीट। अभी 6th में 32 कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें तो सिर्फ 18 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जो 14 लैंथेनाइड सीरीज नीचे है वो 6th पीरियड का ही पार्ट है, एक्चुअल लैंथेनियम से स्टार्ट होती है। और 7th पीरियड में एक्टिनाइड सीरीज जो नीचे है, जो 14 एलिमेंट एक्टिनाइड सीरीज के, वो भी 7th पीरियड का ही पार्ट है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा, वो स्टार और हैश करके साइन दिए, वहां पे वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वो कन्वीनियंस के लिए नीचे दी गई है, जिसे हम ये ब्लॉक से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड, इनकम्प्लीट। पहला शॉर्टेस्ट, सेकंड थर्ड शॉर्ट, फोर्थ फिफ्थ लॉन्ग, 6th लॉन्गेस्ट, 7th इनकम्प्लीट। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है हमारे लिए, काफी क्या बहुत सारा हो गया आपके लिए, अच्छे ट्रिक और टिप्स बता दिए मैंने। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।